अब हमने आपको बताया कि म्यांमार में 8.2 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया है, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का आया, लेकिन कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है, ये सिस्मोग्राफ से पता चलता है और उतना महसूस नहीं हो पाता। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर आता है तो हल्की कंपन महसूस होती, बहुत मामूली, बहुत हल्की कंपन। 3 से 3.9 के अगर आंकड़े अगर आते हैं रिएक्टर स्केल पर तो कई ट्रक नजदीक से कोई गुजर जाए ऐसा महसूस होता है, तब भी इतना नुकसान या इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर तो दीवार पर टंगी फ्रेम हिलने लगती है, पंखे हिलने लगते हैं, लाइटें हिलने लगती हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देता है। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है तो फर्नीचर जैसी भारी सामान भी हिलने लगता है, यानी बेड हिलने लगता है लोगों का। कई बार ऐसे नींद खुलती है, आप भूकंप से जग जाते हैं। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। और आगे जब बढ़ता है 7 से 7.9, जो थाईलैंड में आया था 7.7 का, वहां इमारत के गिरने की नौबत आ सकती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट सकती है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें थाईलैंड से सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं म्यांमार में 8.2 का आया है तो 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर भूकंप आया है तो इमारत के साथ साथ बड़े पुल गिर जाएंगे। जो तस्वीरें म्यांमार में आ भी रही हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जा रही हैं, पुल पानी में एकदम समा जा रहा है, इस तरह के हालात है। और अगर ये 9 या उससे ऊपर रिएक्टर स्केल पर होता तो भयंकर तबाही आ सकती है और सुनामी भी आ जाएगी। अब हमने आपको बताया कि म्यांमार में 8.2 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया है, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का आया, लेकिन कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है, ये सिस्मोग्राफ से पता चलता है और उतना महसूस नहीं हो पाता। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर आता है तो हल्की कंपन महसूस होती, बहुत मामूली, बहुत हल्की कंपन। 3 से 3.9 के अगर आंकड़े अगर आते हैं रिएक्टर स्केल पर तो कई ट्रक नजदीक से कोई गुजर जाए ऐसा महसूस होता है, तब भी इतना नुकसान या इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर तो दीवार पर टंगी फ्रेम हिलने लगती है, पंखे हिलने लगते हैं, लाइटें हिलने लगती हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देता है। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है तो फर्नीचर जैसी भारी सामान भी हिलने लगता है, यानी बेड हिलने लगता है लोगों का। कई बार ऐसे नींद खुलती है, आप भूकंप से जग जाते हैं। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। और आगे जब बढ़ता है 7 से 7.9, जो थाईलैंड में आया था 7.7 का, वहां इमारत के गिरने की नौबत आ सकती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट सकती है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें थाईलैंड से सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं म्यांमार में 8.2 का आया है तो 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर भूकंप आया है तो इमारत के साथ साथ बड़े पुल गिर जाएंगे। जो तस्वीरें म्यांमार में आ भी रही हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जा रही हैं, पुल पानी में एकदम समा जा रहा है, इस तरह के हालात है। और अगर ये 9 या उससे ऊपर रिएक्टर स्केल पर होता तो भयंकर तबाही आ सकती है और सुनामी भी आ जाएगी। अब हमने आपको बताया कि म्यांमार में 8.2 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया है, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का आया, लेकिन कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है, ये सिस्मोग्राफ से पता चलता है और उतना महसूस नहीं हो पाता। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर आता है तो हल्की कंपन महसूस होती, बहुत मामूली, बहुत हल्की कंपन। 3 से 3.9 के अगर आंकड़े अगर आते हैं रिएक्टर स्केल पर तो कई ट्रक नजदीक से कोई गुजर जाए ऐसा महसूस होता है, तब भी इतना नुकसान या इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर तो दीवार पर टंगी फ्रेम हिलने लगती है, पंखे हिलने लगते हैं, लाइटें हिलने लगती हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देता है। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है तो फर्नीचर जैसी भारी सामान भी हिलने लगता है, यानी बेड हिलने लगता है लोगों का। कई बार ऐसे नींद खुलती है, आप भूकंप से जग जाते हैं। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। और आगे जब बढ़ता है 7 से 7.9, जो थाईलैंड में आया था 7.7 का, वहां इमारत के गिरने की नौबत आ सकती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट सकती है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें थाईलैंड से सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं म्यांमार में 8.2 का आया है तो 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर भूकंप आया है तो इमारत के साथ साथ बड़े पुल गिर जाएंगे। जो तस्वीरें म्यांमार में आ भी रही हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जा रही हैं, पुल पानी में एकदम समा जा रहा है, इस तरह के हालात है। और अगर ये 9 या उससे ऊपर रिएक्टर स्केल पर होता तो भयंकर तबाही आ सकती है और सुनामी भी आ जाएगी। अब हमने आपको बताया कि म्यांमार में 8.2 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया है, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का आया, लेकिन कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है इसका जवाब भी दे देते हैं आपको।
0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है, ये सिस्मोग्राफ से पता चलता है और उतना महसूस नहीं हो पाता। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर आता है तो हल्की कंपन महसूस होती, बहुत मामूली, बहुत हल्की कंपन। 3 से 3.9 के अगर आंकड़े अगर आते हैं रिएक्टर स्केल पर तो कई ट्रक नजदीक से कोई गुजर जाए ऐसा महसूस होता है, तब भी इतना नुकसान या इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर तो दीवार पर टंगी फ्रेम हिलने लगती है, पंखे हिलने लगते हैं, लाइटें हिलने लगती हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देता है। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है तो फर्नीचर जैसी भारी सामान भी हिलने लगता है, यानी बेड हिलने लगता है लोगों का। कई बार ऐसे नींद खुलती है, आप भूकंप से जग जाते हैं। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। और आगे जब बढ़ता है 7 से 7.9, जो थाईलैंड में आया था 7.7 का, वहां इमारत के गिरने की नौबत आ सकती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट सकती है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें थाईलैंड से सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं म्यांमार में 8.2 का आया है तो 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर भूकंप आया है तो इमारत के साथ साथ बड़े पुल गिर जाएंगे। जो तस्वीरें म्यांमार में आ भी रही हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जा रही हैं, पुल पानी में एकदम समा जा रहा है, इस तरह के हालात है। और अगर ये 9 या उससे ऊपर रिएक्टर स्केल पर होता तो भयंकर तबाही आ सकती है और सुनामी भी आ जाएगी। अब हमने आपको बताया कि म्यांमार में 8.2 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया है, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का है, लेकिन कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है, ये सिस्मोग्राफ से पता चलता है और उतना महसूस नहीं हो पाता। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर आता है तो हल्की कंपन महसूस होती, बहुत मामूली, बहुत हल्की कंपन। 3 से 3.9 के अगर आंकड़े अगर आते हैं रिएक्टर स्केल पर तो कई ट्रक नजदीक से कोई गुजर जाए ऐसा महसूस होता है, तब भी इतना नुकसान या इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर तो दीवार पर टंगी फ्रेम हिलने लगती है, पंखे हिलने लगते हैं, लाइटें हिलने लगती हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देता है। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है तो फर्नीचर जैसी भारी सामान भी हिलने लगता है, यानी बेड हिलने लगता है लोगों का। कई बार ऐसे नींद खुलती है, आप भूकंप से जग जाते हैं। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। और आगे जब बढ़ता है 7 से 7.9, जो थाईलैंड में आया था 7.7 का, वहां इमारत के गिरने की नौबत आ सकती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट सकती है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें थाईलैंड से सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं म्यांमार में 8.2 का आया है तो 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर भूकंप आया है तो इमारत के साथ साथ बड़े पुल गिर जाएंगे। जो तस्वीरें म्यांमार में आ भी रही हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जा रही हैं, पुल पानी में एकदम समा जा रहा है, इस तरह के हालात है। और अगर ये 9 या उससे ऊपर रिएक्टर स्केल पर होता तो भयंकर तबाही आ सकती है और सुनामी भी आ जाएगी। अब हमने आपको बताया कि म्यांमार में 8.2 तीव्रता का यहाँ भूकंप आया है, थाईलैंड में 7.7 तीव्रता का है, लेकिन कितनी तीव्रता पर कितना नुकसान होता है इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। 0 से 1.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है, ये सिस्मोग्राफ से पता चलता है और उतना महसूस नहीं हो पाता। 2 से 2.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर आता है तो हल्की कंपन महसूस होती, बहुत मामूली, बहुत हल्की कंपन। 3 से 3.9 के अगर आंकड़े अगर आते हैं रिएक्टर स्केल पर तो कई ट्रक नजदीक से कोई गुजर जाए ऐसा महसूस होता है, तब भी इतना नुकसान या इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं। 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर तो दीवार पर टंगी फ्रेम हिलने लगती है, पंखे हिलने लगते हैं, लाइटें हिलने लगती हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाई देता है। 5 से 5.9 रिएक्टर स्केल पर अगर आता है तो फर्नीचर जैसी भारी सामान भी हिलने लगता है, यानी बेड हिलने लगता है लोगों का। कई बार ऐसे नींद खुलती है, आप भूकंप से जग जाते हैं। 6 से 6.9 रिएक्टर स्केल पर जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है। और आगे जब बढ़ता है 7 से 7.9, जो थाईलैंड में आया था 7.7 का, वहां इमारत के गिरने की नौबत आ सकती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन फट सकती है। और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें थाईलैंड से सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं म्यांमार में 8.2 का आया है तो 8 से 8.9 रिएक्टर स्केल पैमाने पर अगर भूकंप आया है तो इमारत के साथ साथ बड़े पुल गिर जाएंगे। जो तस्वीरें म्यांमार में आ भी रही हैं, आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो जा रही हैं, पुल पानी में एकदम समा जा रहा है, इस तरह के हालात है। और अगर ये 9 या उससे ऊपर रिएक्टर स्केल पर होता तो भयंकर तबाही आ सकती है और सुनामी भी आ जाएगी।